हेलो गाइस, चलें आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, एक फंक्शन दे रखा है और इसका आपको nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखिए। ठीक है, लिखिए डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए। क्या आएगा इसको, तो इसका जो तरीका है ना वो आप इसको बल्कि ऐसे लिख लें। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी का पावर आप ऊपर ले ले माइनस एम। ठीक है, आपके लिए इजी होगा तो क्या होगा, माइनस एम आगे आ गया। ठीक है, फिर ए एक्स प्लस बी का पावर क्या आएगा, माइनस एम माइनस वन और साथ में ए। ठीक है, सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन कीजिए, क्या आएगा माइनस एम। ठीक है, फिर से माइनस एम माइनस वन, ए एक्स प्लस बी का पावर माइनस एम माइनस टू। ठीक है, इंटू ए स्क्वायर। ओके, अब आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमारा ये लास्ट बार जैसा हो रहा था ना वैसा नहीं है। अगर हम माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अब बढ़ रहा है, ये इंक्रीजिंग फैक्टर में जाएगा, एम प्लस वन एम प्लस टू इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से ही फैक्टोरियल बनाना होगा। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम m को क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिखें। ठीक है, कैसे, माइनस वन का पावर, माइनस वन को अलग कर लें। ठीक है, और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखें आप, m फैक्टोरियल बाई m माइनस वन का फैक्टोरियल। देखिए अच्छे से। ठीक है, साथ में आपका जो है a है उसको रहने दीजिए, और क्या है ए एक्स प्लस बी का पावर माइनस एम माइनस वन, ये है। ठीक है, ओके, तो अब आप देखिएगा, तो आपको पता है कि इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एम माइनस वन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग m को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है कि अब आपको ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने जो नेक्स्ट डेरिवेटिव निकाला है, तो अब इस पे आपका काम करना आसान होगा, क्योंकि ये पिछले बार के जैसा नहीं है, ये डिक्रीजिंग सेंस में जा रहा है, तो इसलिए आप ये इंक्रीजिंग सेंस में ये जा रहा है, तो आप इसको फैक्टोरियल में लास्ट में नहीं बदल सकते। ठीक है, तो आप इसको स्टार्टिंग से ही बदल के चलें। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एक लॉजिक है कि अगर आपका फैक्टोरियल इंक्रीजिंग में जाएगा इस तरह से, तो आप स्टार्टिंग से ही फैक्टोरियल में चलेंगे, और अगर डिक्रीजिंग में जाता है तो जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप लास्ट में भी उसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब y2 देखिए यहाँ से लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। ओके, कैसे, ठीक है, देखिए जैसे मेरा ये वैल्यू आ गया है, तो इस वैल्यू को अब हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, देखिए कैसे यूज़ करेंगे, जैसे इन दोनों जगह से अगर माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, ओके, m को मैंने ऐसे लिखा है, फैक्टोरियल m बाई m माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, और अब साथ में क्या आ जा रहा है, आपका आ जा रहा है m प्लस वन, ये आ गया। ठीक है, माइनस को मैंने कॉमन ले लिया है, और क्या बच रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर को यहाँ पे लिख लीजिए, और आपका बच रहा है ए एक्स प्लस बी का पावर माइनस एम माइनस टू, ये बच रहा है। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो अब आप देखिए, मैं यहाँ पे y2 को अच्छा से लिख रहा हूँ। y2 मेरा क्या आ गया, माइनस वन का स्क्वायर। अच्छा, m प्लस वन और फैक्टोरियल m को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, m प्लस वन का फैक्टोरियल, नीचे में क्या है, m माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, साथ में a स्क्वायर और आपका ए एक्स प्लस बी का पावर माइनस एम माइनस टू। ठीक है, एक बार और कर लेते हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि हमारा वाई एन क्या है, वाई थ्री क्या आएगा, वाई थ्री आ जाएगा माइनस वन का पावर क्यूब। ठीक है, इसलिए कि अब आपका ये एम माइनस टू ये भी आपका बाहर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस वन का पावर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए आप, m प्लस वन का फैक्टोरियल है, और क्या आ रहा है, m प्लस टू, चूँकि जो पावर बाहर आ रहा है वहाँ से हम लोगों ने माइनस को कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा m माइनस वन का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा a क्यूब और ए एक्स प्लस बी का पावर माइनस एम माइनस थ्री। ठीक है, पावर एक कम हो जाएगा, क्लियर है, और ये आपका एक भी एक बढ़ जाएगा।
तो अब हम लोग ये देख रहे हैं ना कि हमारा जो सेकेंड डेरिवेटिव है जो फर्स्ट, अच्छा इसको एक बार और लिख लीजिए, क्या आ जाएगा, y3 आ जाएगा आपका -1 का पावर 3। इन दोनों को आप मिला सकते हैं, क्या बन जाएगा m+2 का फैक्टोरियल, नीचे में m-1 का फैक्टोरियल, a³ और ax+b का पावर m-3। क्लियर है, ठीक है। अब आप सिमेट्री को मैच करें तो आप क्या देखेंगे, जो हमारा फाइनल रिजल्ट मिल रहा है मेरे को, जैसे y1 के लिए देखिए, y1 के लिए -1 है, तो मैं लिखता चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं yn लिख रहा हूँ, क्या आएगा yn बताइए, लिखते चलिए, ठीक है। इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे तो हमारा yn मिलेगा, ठीक है। yn क्या मिलेगा बताइए, तो हमारा yn जो है वो हमको मिलने वाला है -1 का पावर n, 3 के लिए -3 है पावर में, 2 के लिए पावर में 2 है तो n के लिए n आ जाएगा, 3 के लिए ये m+2 है, ठीक है। 2 के लिए m+1 था, एक कम है तो n के लिए क्या हो जाएगा m+n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3। देखिए नीचे वाला कांस्टेंट है m-1, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये यहाँ पे भी m-1 ही रहेगा, ठीक है। ये 3 के लिए 3 है, 2 के लिए 2 है, तो ये n के लिए an आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ax+b का पावर, ठीक है। 3 के लिए 3 है m-3, 2 के लिए -m-2 है तो n के लिए -m-n। ये आपका nth डेरिवेटिव आपके लिए मिल गया, ठीक है। इसको आप फाइनल कर लीजिए, कैसे करेंगे, देयरफॉर yn इज इक्वल टू -1 का पावर n, an को आगे लिख देता हूँ m+n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m-1 का फैक्टोरियल और ax+b का पावर m-n है, इसको आप नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है, m+n करके। तो अगर आप नीचे लिखेंगे तो मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। एक और हम लोग बढ़ा लेते हैं टर्म, वहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा फाइनली बताइए, तो फाइनली हम लोगों का आ जा रहा है, देयरफॉर जो हमारा yn आ रहा है वो क्या आ रहा है, yn इज इक्वल टू -1 का पावर n आया, ठीक है, m+n-1 आ गया ऊपर में फैक्टोरियल में, नीचे में आपका m-1 ही कांस्टेंट था हर जगह, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो गया है, ऊपर में an लिख दीजिए, नीचे में लिख दीजिए ax+b का पावर m+n। तो ये हमारा बना, ठीक है। ये हमारा रिज़ल्ट आ गया nth डेरिवेटिव का, ठीक है। ये nth डेरिवेटिव आपको कब मिला है, जब आपका y क्या था, जब आपका y था क्या ax+b, ठीक है, का पावर -m, ओके, का पावर -m था, या इसको बोलिए 1/ax+b का पावर m था, तब आपको yn ये मिला, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि हमको सिमेट्री के हिसाब से कैसे हम लोग डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए कुछ कोरोलरी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से भी कुछ रिजल्ट निकाल लेते हैं। सपोज़ कीजिए आपको y दिया हुआ है 1/ax+b, ये, ठीक है, और आपको फाइंड करना है yn। तो यहाँ पे दो तरीका है, ठीक है। एक कि अगर आपको ये रिज़ल्ट याद है तो आप यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे सब चीज़ सेम है, बस m का वैल्यू 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1/ax+b का पावर m है, तो यहाँ पे पावर यहाँ पे 1 है, तो m 1 है, बाकी सारा चीज़ सेम है। तो आप अगर इसमें m का वैल्यू 1 रख देंगे तो आपको yn मिल जाएगा। क्या मिल जाता है yn, -1 का पावर n, m का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ऊपर में आएगा फैक्टोरियल n, नीचे में भी m का वैल्यू 1 रखिएगा तो क्या आ जाएगा 1 - 1 यानी फैक्टोरियल 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा क्या an/ax+b का पावर m आपका 1 है तो n+1। तो फाइनली ये वैल्यू क्या आ जाता है, फाइनली ये जो वैल्यू है ये आपका आ जा रहा है, देखेंगे अगर आप तो क्या आ जा रहा है -1 का पावर n फैक्टोरियल an/ax+b का पावर n+1, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये रिज़ल्ट ही याद होना चाहिए, आप अब एग्ज़ाम में ये रिज़ल्ट ही याद करते रह जाएंगे,
तो वो भी अच्छा नहीं है। अगर आपको याद है तो ठीक है आप कर लें, वरना ये कोई बड़ा जो है फंक्शन नहीं है, इसको आप फ़ौरन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे देखिए, आप अगर देखेंगे तो यही चीज़ है ना y, ठीक है। तो y1 क्या होगा, -1 आपका आगे आएगा, ax प्लस बी का पावर -2 हो जाएगा और एक a, ठीक है। ओके, और देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग y2 करते हैं तो क्या आएगा, -1 फिर पावर -2 आगे आएगा, ax प्लस बी का पावर क्या हो जाएगा -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a², ठीक है। तो अब हम लोग देखें अगर, तो इसको अच्छे से देखें तो ये तो -1 था, यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, -1 का पावर स्क्वायर 1 × 2, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं आप a² ax प्लस बी का पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं आप। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं -1, ठीक है, a/ax प्लस बी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको सिमेट्री मिल गया। आप अगर देखेंगे तो ऊपर में मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, इसको -1 लिखिए, ऊपर में फैक्टोरियल 1 कर दीजिए a/ax प्लस बी का होल स्क्वायर, तब भी ये करेक्ट है। इसको देखिए, ये -1 का स्क्वायर है, 1 और 2 से फैक्टोरियल 2 बन गया आपका, a² प्लस बी का होल 3, ठीक है। इस तरीके से बन गया। तब आपको सिमेट्री से अब आपको लिखना आसान है। y3 अगर आप लिखते हैं, एक बार और कर लेता हूँ मैं, क्या आ जाएगा, -1 -2 -3, फिर से पावर आगे आएगा, ax प्लस बी का पावर -4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा a³। अगर मैं ऐसे लिखूँ डायरेक्ट तो क्या होगा, -1 का पावर 3, चूँकि आप 3 जगह से माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। फिर आपका बच रहा है 1 2 3, तो ये फैक्टोरियल 3 हो गया। ऊपर में बचा आपका a³, नीचे में क्या है, ax प्लस बी का पावर होल 4, ठीक है। तब आप देखेंगे ना, तो आपका देखिए 1 के लिए ये सिमेट्री है, 2 के लिए ये सिमेट्री है, 3 के लिए ये सिमेट्री है। तो सिमेट्री बिल्कुल आपका क्या है, कांस्टेंट तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से yn निकाल सकते हैं। yn क्या आ जाएगा, -1 का पावर n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 के लिए 3 है, 2 के लिए 2 है, तो n के लिए n फैक्टोरियल हो जाएगा। a का पावर 3 के लिए 3 है, 2 के लिए 2 है, तो यहाँ पे n के लिए n हो जाएगा। और नीचे में क्या हो जाएगा, ax प्लस बी का पावर n+1, इसलिए कि नीचे में एक ज़्यादा है, 3 के लिए 4 है, 2 के लिए 3 है, तो यहाँ पे n के लिए n+1। तब आप देखेंगे कि आपको वही रिज़ल्ट मिला है, ठीक है, जो आपने डायरेक्ट फार्मूला से निकाला था। यहाँ पे आप देख लें इसको, और जो आपने यहाँ पे किया था उसको आप देख लें, तो आपको दिखेगा कि दोनों एक ही आया है आपका रिज़ल्ट, ये या ये दोनों आपका एक ही वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत लेंदी फार्मूला अगर है, जैसे ये फार्मूला थोड़ा लेंदी है, ठीक है, ये जो है याद रखना। तो इसको आप जब इसका क्वेश्चन आए तो इसको आप करें, और कोई अगर कोरोलरी आता है तो आप रिजल्ट से निकाल भी सकते हैं, बट करने में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सिमेट्री पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए। मैथमेटिक्स और कुछ है नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है। ओके, तो आई होप आप इस तरीके से इस रिज़ल्ट को भी कर पाएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आता है तो जैसे सपोज़ कीजिए, एक मैं यहाँ पे आपको एक और एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। सपोज़ कीजिए मेरे पास है, ठीक है, मुझको फाइंड आउट करना है, ये आपका दिया हुआ है, इवालुएट ऐसे कर दिया आपको, डी nth डेरिवेटिव ऑफ x का पावर -m, ये आपसे पूछा है, ठीक है। इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए एक तो है कि आप इससे कंपेयर कर सकते हैं ना। अगर आप कंपेयर करेंगे किससे, ax प्लस बी का पावर -m से, तो आपको दिखेगा कि a मेरा 1 है, b मेरा 0 है। तो हमको जो रिज़ल्ट मिला था यहाँ पे, ये देखिए, ये जो रिज़ल्ट था मेरा, इस रिज़ल्ट में आप a का 1 और b का वैल्यू 0 रख देंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगा, ठीक है। a का पावर 1 करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ भी आपको सिर्फ x का पावर क्या मिलने वाला है, m+n। तो फाइनली आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, वो आपका आ जाएगा yn आ जाएगा -1 का पावर n, m+n-1 का फैक्टोरियल बाई m-1 का फैक्टोरियल, और नीचे में 1/x का पावर m+n,
ये आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको रिजल्ट से करें, आप डायरेक्ट बहुत काफ़ी स्पीड में कर सकते हैं। देखिए y आपका क्या है, x का पावर माइनस m, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एकदम बढ़ते जाइए। माइनस m x से -1, ठीक है। y2 क्या आ गया, माइनस m फिर से माइनस m-1, x का पावर -m-2। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये फिर से अगर हम लोग यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, m+1 हो जाएगा, x का पावर -m+2 हो जाएगा। यानी ये फैक्टोरियल में डायरेक्ट नहीं जा पाएगा क्योंकि ये इंक्रीजिंग फैक्टर है। तो अब आप यहीं से फैक्टोरियल बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो -1 लेंगे, ठीक है। ऊपर में फैक्टोरियल m लिखेंगे, नीचे में m-1 लिखेंगे, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x का पावर m+1। अब आपको खुद समझ में आ जाएगा, उसको आपने बनाया है, अब इसको बनाइए। -1 का स्क्वायर, ठीक है, फैक्टोरियल m और साथ में m+1, चूँकि m को तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, नीचे में m-1 x, इसको ऐसे लिख दीजिए 1/x का पावर m+2, ठीक है। तो आपका क्या आ जा रहा है, ये आपका आ जा रहा है -1 का स्क्वायर, ऊपर में m+1 का फैक्टोरियल बन जा रहा है, नीचे में m-1 का फैक्टोरियल और 1/x का पावर m+2। तो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको y1 और y2 में ही सिमेट्री आपको नज़र आ गया होगा, ठीक है। सिमेट्री आप साफ साफ देख रहे होंगे, ये y1 है, ये आपका y2 है। आप डायरेक्ट यहाँ से yn लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कैसे, ये कंटिन्यूसली जाएगा तो आप लिखेंगे -1 का पावर n यहाँ पे, ठीक है। 2 के लिए 1 कम है तो m+n-1, ठीक है, n के लिए आ जाएगा फैक्टोरियल में, नीचे में तो कांस्टेंट चल रहा है और क्या होगा, x का पावर m+n। तो आप देखिएगा वही रिज़ल्ट आपको मिला है जो हम लोगों ने अपने फार्मूला में पुटअप करके निकाला था, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप फ़ौरन से कर सकते हैं। प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा, ठीक है। आप आसानी के साथ में nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए एक क्वेश्चन है, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। आपको दे रखा है y = log ax + b, ठीक है, ओके। और आपको फाइंड करना है क्या, yn। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो काफ़ी सारा तरीका है जो आप अप्लाई कर सकते हैं ना, ठीक है। जैसे मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 क्या आ जाएगा, 1/ax + b, ठीक है। अब इसका आपने डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, ठीक है, इसका आपने डेरिवेटिव किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। देखिए आपने एक डिफ्रेंशिएशन निकाला था क्या कि अगर आपका y 1/ax + b था तो आपने इसका yn निकाला हुआ है, देन yn क्या होता है बताइए, yn, ठीक है। आपको इसका yn याद है, -1 का पावर n है, फैक्टोरियल n है, n आएगा डेफिनेटली, और क्या आएगा, ax + b का पावर में n+1 आएगा। ये अगर ये y है तो ये मेरा y1 है, yn है, ठीक है। अब देखिए आपको y1 गिवन है तो आप कैसे करेंगे, ओके। तो आप यहाँ पे इसको y लिख दीजिए, ठीक है। तो आप इसको जैसे 1 ले लीजिए ना, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 1 इम्प्लाइज आप लिखेंगे, 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, y1 = y, इसको मैंने y ले लिया है। अच्छा, अगर आपका क्वेश्चन में y दिया हुआ है तो आप इसको ऐसा करें कि आप इसको ले लें y', ठीक है। अच्छा, y' भी डेरिवेटिव का ही एक होता है, तो आप इसको y* ले लीजिए, तो ये y* का nth डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब y1 क्या आ गया, y1 आपका आ गया y*, ठीक है, 1 में डाल दिया क्योंकि इसको मैंने y* कंसिडर किया है। तो अब आप देखिए आपका डेफिनेटली आपको इसको आपका yn निकालना है, ठीक है। तो y2 क्या आएगा, y2 आ जाएगा y1 का स्टार, ठीक है। y3 क्या आ जाएगा, y2 का स्टार, चूँकि यहाँ पे y1 है तो फंक्शन y है, y1 का नेक्स्ट डेरिवेटिव y2 होगा,
लेकिन ये तो फंक्शन है, तो इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, फिर उसका नेक्स्ट सेकंड डेरिवेटिव होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका जो वाई एन है वो क्या आ जाएगा, वो ये आ जाएगा वाई एन माइनस वन का स्टार, ठीक है। तो अब आपको वाई एन आपको पता है, तो आप वाई एन माइनस वन निकाल सकते हैं। आप क्या कीजिए, यहाँ पे एन माइनस वन पुटअप कर दीजिए, ठीक है। इसको मैं 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई एन आ जाएगा आपका माइनस वन का पावर एन माइनस वन, ठीक है। एन के प्लेस पे एन माइनस वन डालिए, फिर एन माइनस वन का फैक्टोरियल ए एन माइनस वन, ठीक है। और नीचे में ए एक्स प्लस बी का पावर, एन के प्लेस पे एन माइनस वन रखिएगा तो क्या आएगा, सिर्फ एन आएगा, आपका 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ रहा है, ठीक है। अब आप जो log ए एक्स प्लस बी है, आप उसका जाके nth डेरिवेटिव देखेंगे, अगर आप डायरेक्ट भी निकालते हैं तो आपको यही मिलता है, यही रिजल्ट, ठीक है। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आपको कुछ पहले का याद है, ठीक है, कुछ रिजल्ट्स आपके पास है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो आप जब यूज़ करेंगे तो आपके लिए वो काम करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए मैं डायरेक्ट करके बता देता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग इसको डायरेक्ट ले करके चले, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, आपका y क्या दिया हुआ है, log ए एक्स प्लस बी, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव आप करेंगे, y1 क्या आ जाएगा, a बाई ए एक्स प्लस बी। अच्छा, पिछले बार भी ये मिसिंग था a, ध्यान दीजिए, देखिए अभी हम लोगों को नज़र आ गया ना। हम लोगों ने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इतना लिखा था, हालांकि यहाँ पे a होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ठीक है, अब हमने y ये लिया और ये मेरा हो गया इतना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका यहाँ पे क्या होगा, a आ जाएगा ना, ठीक है, a, चूँकि a को छोड़ के बाकी को आपने y स्टार माना है, तो ये a साथ में चलेगा, चूँकि ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी a आएगा। तो ये आपका जो पावर आया था, जब हम लोग इसको पुटअप करेंगे तो ए एन माइनस वन में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ ए एन बचेगा, ठीक है। ये सुधार लीजिएगा, ठीक है, यही रिज़ल्ट होता है, मिला लीजिएगा बुक से, ठीक है। मुझको भी ये याद है, तो ये ए के वजह से हमारा रिज़ल्ट कुछ मिस्टेक हुआ था, अब सही हो गया। चलिए, डायरेक्ट मेथड करने का एक फ़ायदा हम लोगों को मिल गया है। तो अब देखिए y1 मेरा ये आ गया, y2 क्या आएगा, एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आ जाएगा माइनस वन ए स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। एक बार और कर लीजिए, y3 क्या आ जाएगा, देखिएगा माइनस वन माइनस टू, ठीक है, a का पावर 3 ए एक्स प्लस बी का पावर होल क्यूब। अब आपको तो सिमेट्री मिल गया ना, देखिए माइनस वन का स्क्वायर है, फैक्टोरियल 2 बन जाएगा, 1 इंटू 2 फैक्टोरियल ए क्यूब बाई ए एक्स प्लस बी का होल 3, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका माइनस वन ए स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप 1 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो आपको सिमेट्री आपको पता चल गया ना, तो आप डायरेक्ट आप सिमेट्री का यूज़ कर लीजिए। आपका वाई एन क्या आ जाएगा, देखिए, तो आप ध्यान ये दीजिएगा कि 3 के लिए 2 है, 2 के लिए माइनस वन का पावर 1 है, तो n के लिए क्या होगा, माइनस वन का पावर n माइनस वन, एक कम हो जाएगा। यहाँ पे तो सेम फैक्टोरियल यहाँ पे भी एक कम चल रहा है फैक्टोरियल हमारा, सफिक्स 3 के लिए 2 है, 2 के लिए 1 है, तो n के लिए क्या हो जाएगा, n माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपका सेम चल रहा है a का पावर, तो a का पावर ये n आ जाएगा डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी। नीचे जो पावर है वो आपका सफिक्स के सेम चल रहा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, n। देखिए यही रिज़ल्ट था हमारा, दोनों को मैच कर लीजिए, इसको भी इसको भी, तो आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है, चाहे आप कैसे भी करें। तो मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ, इजी क्या है ये आप डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपके माइंड में हर तरह का टेक्निक होना चाहिए, जिससे आपके लिए डीलिंग करना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये तो कुछ डेरिवेटिव्स थे, कुछ और भी nth डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। आप भी करते रहें और आपसे बिल्कुल होगा, पहले आप खुद से कर लें, फिर भी अगर आपसे नहीं होता तब मेरा आप फिर वीडियो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।